पागल 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 है तेरे नाम के। हम पागल है पागल पागल नाम पागल वृंदावन धाम के। राम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने। राम नाम के पागल वृंदावन पागल खाने में। मस्ती में मस्ती है रहते मिल पागलपन नजराने में। मस्ती में मस्ती रहते मिल पागलपन नजराने में। पागल हो जा मस्तान तरंग में खो जा। मस्तान तरंग में खो जा। चल जाए नशा तेरे शाम के नाम के जाम में। हम पागल 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 है पागल पागल नाम के। हम पागल है पागल रावण नाम के। राधा तेरे नाम के कन्हैया तेरे नाम के। पागल रावण रावण नाम के। हम पागल है पागल रावण नाम के। हम पागल है पागल रावण क्या है कि हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। एक बार कह के देखिए फिर क्या होगा। पागल नहीं होगे। जैसे वृंदावन की गली गली में भगवान के नाम का पागल घूमता है लेकिन दुनिया उनके चरणों को पूछती है। अरे प्रेमानंद बाबा के यहाँ गए हो क्या? कभी जाकर के देखना नंबर नहीं आएगा महाराज। क्योंकि प्रेमानंद बाबा जी जो हैं किसके नाम के पागल हैं? राधा के नाम के पागल हैं। मेरे भाई में बड़े से बड़े संत महात्मा आ गए। आप कोशिश करोगे दर्शन हो जाए, बड़ा दुर्लभ है। क्या? क्योंकि उनके नाम के पागल दुनिया में बहुत हैं और वो मेरे कन्हैया के नाम के पागल हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी माँ। और जोर से और जोर से। इसलिए भगवान के नाम के पागल बन जाओ। और प्यारे जो भगवान के नाम का पागल बनाए वो आज तक मरा नहीं है, अमर हो गया है। क्या हो गया है? अमर हो गया है। एक कथा आती है भागवत जी में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत महात्मा इकट्ठे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। एक संत ने पूछ लिया, महाराज भगवान के नाम के पागल हुए आज तक कोई उदाहरण है? और महाराज बहुत उदाहरण है। अच्छा एक बार बता, कोई बड़ा पापी हुआ हो उसे भगवान की कथा ने तार दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण है? उसे वो भी बड़े आपके सामने धुंधकारी की कथा आती है। कैसी? कि तुंगी भद्रा तटे पूर्वं भूतिपंत निमुत्तमं यत्र वर्णा सधर्मेण
सत्य सत्कार में तत्पर। तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण इतने सुंदर, महाराज ब्राह्मण होते ही सुंदर है भैया। आप हमारे पंडित जी को देखो, वो विजेंद्र पंडित जी कितने सुंदर है। तन से सुंदर नहीं होना, आप सोचो कि तन से, मन से सुंदर होना चाहिए। हाँ? क्या घर घर जाकर के पर्ची कटवाया महाराज, जरा सोचिएगा। आज के समय में कौन समय देता है। आप किसी से कहोगे भैया कथा हो रही, थोड़ी पर्ची कटवा दो, कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास, आई हैव नॉट टाइम, आई एम बिजी पर्सन। और घर जाके देखो तो महाराज सुबह से लेके शाम तक चुगली करते हैं बैठ के। हाँ? आप लोग चुगली नहीं करते हो मुझे मालूम है, लेकिन चबूतरे पे बैठ करके सुबह से लेके शाम तक, और भगवान का काम आए तो आई है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूं। लगे पंडित जी ने महाराज बहुत अच्छा कार्यक्रम, देखो उनके ही मेहनत से ये कथा हो रही है। जरा सोचिएगा, घर घर जाकर के पर्ची कटवाइए। लेकिन कई तो ऐसे आत्मा भी हैं जो महाराज बिना कह रहे महाराज कलश में 151 रुपए देना बड़ा भारी है, फ्री कर दो। हमने कहा महाराज ठाकुर की कथा सुनो, तुम फ्री लो। हमने भी कह दिया कि महाराज जिनके पास में कुछ है नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं है, इस लायक नहीं बनाया है कि भगवान की कथा के लिए कलश लेने के लिए पैसा नहीं है 151 रुपए भी, तो आप हमारी कथा में आइए और प्यारे आप निःशुल्क भगवान का कलश लीजिए। लेकिन किसके लिए, जिनके पास में ये सुविधा नहीं है। प्यारे देखिए कितना अच्छा सुंदर, अभी तो पहला दिन है, आप देखना अंतिम दिन तो यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से, और जोर से। पंडित जी बहुत सुंदर, देखो ब्राह्मण जो होता है ना वो सबके बारे में सोचता है भैया। आप कहोगे पंडित जी, आप हो पंडित जी की बड़ाई कर रहे हो, मैं नहीं कहता। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई किसी का बड़ा लंबा तगड़ा बड़ा सा एक हॉस्पिटल हो, हाँ आप बताइएगा, कोई बड़ा सा हॉस्पिटल हो और सुबह सुबह डॉक्टर साहब वहां जावें और भगवान के यहाँ अगरबत्ती लगाएं, आप बताओ क्या मांगते होंगे भगवान से, बोलो बोलो ना। हॉस्पिटल में अगरबत्ती लगा के क्या मांगता होगा। अच्छा दांत का हॉस्पिटल हुआ तो, और वो भी राजेंद्र पार्क के सामने हो तो क्या मांगेगा, महाराज जितने राजेंद्र पार्क के लोग हैं सबके दांत टूट जाएं और सब लगवाने मेरे पास आए लाइन लगा के। अच्छा डॉक्टर जी को छोड़ दो, चलो कोई वकील साहब हो तो बोलो अपने चैम्बर में जाके क्या कहेंगे, महाराज आज किसी के यहाँ झगड़ा हो, लड़ाई हो, कोई व्यवस्था बने, मुझे केस मिल जाए। अरे वो छोड़िए, कोई पंचर वाले को आप पूछिए कि भैया सुबह सुबह आप भगवान से प्रार्थना करते हो, क्या मांगते हो। पंचर वाला भी कहते हैं गली मोहल्ले की जितनी गाड़ियां सब पंचर हो जाएं, मेरे पास पंचर जुड़वा में आना। बिल्डर क्या सोचेंगे, महाराज बिल्डिंग जितनी नायब सिंह की सरकार है सब बिल्डिंग तोड़वा दे महाराज, नए नए बिल्डिंग बने, हमें भी कछू है। आपके गली में मोहल्ले में महाराज पंडित जी रहते होंगे तो पंडित जी क्या सोचते होंगे, बोलो ना। जब आपके यहाँ घंटी बजाते होंगे पंडित जी, आपके यहाँ जब आरती करते होंगे, आपके यहाँ जो सेवा करते होंगे, क्या मांगते होंगे, बोलो ना। पंडित जी एक ही बात मांगता होगा कि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे इस राजेंद्र पार्क के जितने भी लोग हैं, चाहे दारू पी में, शराब पी करके महाराज नाली में पड़े रहे, लेकिन परमात्मा इनको इतना देना कि इनका घर में सदैव समृद्धि रहे। और जब कभी इनके यहाँ समृद्धि रहेगी, एक दिन तो ऐसा आएगा मुझे अपने घर में बुलाएंगे और घर में बुला करके हवन पूजा पाठ सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, मेरा भी घर चलेगा और इनका भी कल्याण हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी माँ, और जोर से, और जोर से। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं तस्मात ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण क्या है, इस धरती का चलता फिरता देवता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोग ब्राह्मण के चरण छूते हैं, उनसे पूछो भैया क्यों छूते हो,
और महाराज आपको मालूम नहीं है, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास है। यदि लक्ष्मी जी नहीं होती तो हम काहे को छूते? लक्ष्मी का वास है, इसलिए इनके चरण छूते हैं और इनका आशीर्वाद मिलता है, तो हम भी फूलते फूलते हैं। और प्यारे ऐसे ही होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। महाराज वो नदी के किनारे रहने वाला ब्राह्मण, लेकिन देवी जी इतनी खतरनाक। भैया पंडित जी सीधे होते ना, देवी जी महाराज विपरीत मिलती है अक्सर। अब वो जो महाराज पंडित जी थे, उनकी जो देवी थी बड़ी विपरीत। नाम था धुंधली, जिसका नियम था हर रोज झगड़ा करना। महाराज पंडित जी चले जाए पूजा पाठ कराने के लिए, पीछे से झगड़ा कर लेते, किसी न किसी से कुछ ना कुछ महाराज चलता रहता है। एक दिन पड़ोसन आई, पूछने लगी, हे धुंधली, तेरे को बिना झगड़े के चैन नहीं मिलता क्या? उसने कहा, क्या बताऊं बहन, जब तक झगड़ा नहीं करती हूँ तब तक तो मेरा भोजन हजम नहीं होता। ऐसा लगता है कि आज तो भोजन किए। और देख, आज देखे ना, सुबह से हो गई शाम, किसी से झगड़ा नहीं किया। पड़ोसन ने सोचा कि मेरा नंबर नहीं आ जाए। उसने कहा, बहन तेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तू किसी से कर लेना, लेकिन मेरे को बकस दे। महाराज वो दौड़ के अपने घर पहुंच गए। अच्छा, झगड़ालू व्यक्ति से कोई प्रेम करेगा क्या? झगड़ालू व्यक्ति के साथ कोई रहना चाहेगा? नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि झगड़ालू से सब लोग दूर रहना चाहते हैं। महाराज इनसे तो राम बचावे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धुंधली देवी का नियम। और प्यारे, जिस घर में धुंधली जैसी माता हो जाए तो प्यारे उस घर का उद्धार कभी होने वाला नहीं होता है। कई बार हम लोग जाते हैं ना महाराज, पंडित जी देखना हमारे ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है। पंडित जी कहते आपके यहाँ पितृ दोष लग गया। मेरे भाई बहन, दोष मिटाए जा सकते हैं, लेकिन घर में धुंधली जैसी हो तो। पंडित जी की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी सता रही है। क्या? उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। सोचा कि तुलसी का बिरवा लगाएं, तुलसी का बिरवा लगाया, वो भी सूखे। गैया मैया लेके आए, उसने भी दूध देना हमारा कुछ दिन तक दिया, उसके बाद बच्चा देना भी बंद कर दिया और दूध देना भी बंद कर दिया। दूध देना भी बंद हो गया। अब पंडित जी ने कहा, भैया ऐसा कौन सा ग्रह मेरे ऊपर बैठ गया? मैं दुनिया का ग्रह निकालता हूँ, मेरा ग्रह नहीं निकल रहा। पंडित जी ने और ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ ना कौन सा ग्रह चल रहा है। अच्छा आप बताओ, यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष होगा तो आप निकाल सकते हो, मांगलिक दोष होगा निकाल सकते हो, काल सर्प दोष होगा निकाल सकते हो, पितृ दोष होगा निकाल सकते हो, लेकिन जिस घर में पत्नी दोष लग जाए वो निकलेगा क्या? बोलो ना। जिस घर में पत्नी दोष लग जाए उस घर में से वो दोष समाप्त नहीं होता। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे मालूम है। हाँ, जो नहीं आए हैं उनके लिए हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज आपके यहाँ कोई दोष नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ। पंडित जी इतने परेशान कि भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकल गए। क्या हो गया? और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तपस्या करूंगा और तपस्या के बदले में केवल मुझे एक चीज चाहिए, मेरे बालक हो जाए। अच्छा, बालक पैदा हो जाए क्या सुख देता है? हम लोग बालक मांगते हैं भगवान से, मेरा बेटा हो जाए, एक तो हो जाए। महाराज मैंने कईयों को रोते देखा है, कईयों को महाराज भगवान के सामने हाथ पर, हे प्रभु जी हमको एक एक ढार दे दो। ढार ढार हे प्रभु जी एक दे दो महाराज। अरे साबुत नहीं हो तो लंगड़ा लूला दे दो, काना कुबड़ा दे दो, एक दे दो महाराज। हमारा नाम चल जाएगा, हमारा कोई नाम लेने वाला हो जाएगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन प्यारे, किसी की सेवा कोई बेटा नहीं करता। सेवा यदि कोई करता है तो वो अपना कर्म करता है। इसमें अच्छे कर्म यदि हैं तो आपकी सेवा तो महाराज पूरे संसार के व्यक्ति करेंगे, और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो महाराज आपकी सेवा कौन करेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से, और जोर से। बेटा मांगने वाले सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक दुखी रहते हैं। 10-20 उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ गुरुग्राम में।
पैसे की कोई कमी नहीं है, धन दौलत भगवान की कृपा से बहुत है। 10 मिनट की कथा हो रही है, ज्यादा नहीं। लेकिन क्या है, दुखी है। कई लोग कैसे दुखी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, शुगर रह गई है, और दूसरी का है डायबिटीज। अच्छा, दोनों एक ही है शायद। किसी को बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर, किसी को हाई है तो किसी को लो, किसी को महाराज वो गर्दन फूल जाती है, क्या बोलते हैं उसको, थायराइड। हाँ, किसी को कुछ बीमारी लगी है, किसी को कुछ लगा है, और महाराज कुछ नहीं तो घुटने जवाब कह रहे, महाराज दर्द बहुत होता है घुटनों में। होता है कि नहीं? तन से बीमार पड़े महाराज, पैसा किस काम का। अब कई लोग मन से भी हैं, क्या मन में सोच रहे कि अब तो पैसा आ गया, बड़ा अच्छा, महाराज छोरे का ब्याह करेंगे ना? हमारा लड़का है, अब तो महाराज नौकरी लग गया है, बढ़िया अच्छी नौकरी है, अब महाराज नौकरी तो लगा, लेकिन उसे उसकी नौकरी में कोई पसंद आ गई, उसने वहीं से वहीं शादी कर ली। पिताजी को मालूम पड़ा, वो सोच रहा था 1 करोड़ मांगूंगा, 50 लाख मांगूंगा। हरियाणा में तो यही चलता है महाराज, भाव लगाते हैं लड़के का। यदि सरकारी नौकरी लग गई तो, पुलिस में लग गया तो महाराज 11 लाख, और थानेदार बन गया तो उससे ऊपर की उसकी बोली लगती है। कोई महाराज बड़ा अफसर बन जाए तो उसका करोड़ों में भाव लगता है। क्या होता है, तमाम प्रकार के। लेकिन मालूम पड़ा कि महाराज उसने शादी कर ली किसी से, उसी में ऑफिस में काम करने वाले लड़की से। अब सारे मन का भाव जो था कि हमें ये टूम लेनी है, टूम और होती है टूम, मेरे भाई की, मेरी ननद की, जीजा की, पता नहीं क्या क्या की, भैया सब गिनती थी और मांगते हैं। यहाँ तो हमारे एक अभी शिष्य ने विवाह किया है, तो गुरुजी 20 दही 20 मांग मांग कर लेमते हैं, ऐसे लेमते कि महाराज धर के गए क्या। कभी नहीं करना चाहिए भाई। यदि किसी के पास में व्यवस्था नहीं है, कोई गरीब है और बेटी का विवाह कर रहा है, तो अपनी जमीन बेचनी पड़े, अपने मकान बेचना पड़े, इससे कैसा संबंध है। यदि तुम्हारा संबंधी अपना घर बेच करके तुम्हारे यहाँ भर के दे, तो वो कोई संबंध नहीं होता, वो सौदा हो जाता है। और सौदे वाले संबंध बहुत कम दिन तक टिकते हैं। मैंने देखा अदालतों में महाराज कितने कितने केस चल जाते हैं, अभी भी चल रहे हैं। क्यों? वो संबंध नहीं हुए, सौदे हुए थे। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे महाराज। वो आत्मदेव जी महाराज भगवान की तपस्या में है, लगन लगी है मेरे कन्हैया की। और पहले जिसे भगवान की लगन लग जाए मेरे भाई बहन, एक बार कन्हैया की लगन लग जाए, दुनिया से मतलब नहीं होता। अच्छा, कौन कौन भगवान को अपना मानता है? मानते हो क्या? मानते हो तो एक बार बोलना पड़ेगा महाराज। क्या? हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी भगवान के संग प्रीति लगी है, ये दुनिया नहीं जान सकती है महाराज। लेकिन पहले लगन लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कौन कौन की लगन लगी है भगवान से? लगी है क्या? आज की कथा को हम लोग यही विराम देने वाले हैं। क्यों विराम देने वाले हैं? क्योंकि आपकी लगन लग चुकी है। अब जो लगी हुई लगन है उसमें कल कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपके लिए सूचना दे देते हैं। ये जो भगवान की कथा हो रही है, इस कथा का मानो यजमान हमारा कन्हैया ही है। मतलब ये किसी एक की नहीं है, सबकी कथा है। आप ये नहीं सोचना कि महाराज कोई करवा रहा है। हाँ, करवा तो रहा है, हमारा कन्हैया करवा रहा है, लेकिन आपको सबको इसमें सेवा देनी है। जैसे हमारे पंडित जी ने अब तक सेवा दी थी, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी भगवान की इस कथा में अब 7 दिन तक सेवा दें, चाहे वो प्रसाद की सेवा हो, चाहे ब्राह्मणों की सेवा हो। क्योंकि देखो, आपके यहाँ ब्राह्मण लोग पधारे हैं
और परमात्मा का तो नियम है महाराज, दो प्रकार से प्रसन्न होता है, एक स्वाहा से, एक आहा से। तो भोजन की जो व्यवस्था है, एक समय का भोजन कोई भी करवाए, सुबह का भोजन कोई भी करवाए, शाम का कोई भी करवाए, क्या होता है हमारे घर में भी अन्न पवित्र हो जाता है। और हो सकता है कि हमारे पितृ भी इस चीज से खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें ब्राह्मणों की सेवा मिल रही है, और वो भी ज्यादा नहीं है, 4-5 ही, 5 से 6 लोग हैं। क्या है? 6 लोग हैं महाराज। इनकी सेवा करने का आपको मौका है 7 दिन का, तो आप खूब इनकी सेवा करेगा। और दूसरी सेवा क्या है कि यहाँ पर सुबह सुबह आना, और आकर के आपको कुछ भी सेवा ना मिले तो यहाँ पे झाड़ू मिले तो झाड़ू उठा करके पांडाल को ही साफ करना। क्या करना? इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है महाराज। और यदि झाड़ू ना भी मिले तो घर से ले आना, जितनी भी होनी, पंडित जी हमारे रहते हैं, इनको बोलना। क्या? सुबह सुबह हर रोज का नियम बनाना, 7 दिन तक महाराज क्या करना है? दीपक जलाना है भगवान का, आरती पूजा, और यहाँ सेवा कर करके बुहारी करके निकल जाना। क्यों? क्योंकि इसे कोई देखे या ना देखे, मेरा कन्हैया तुम्हें जरूर देखेगा। और क्या होगा? जिसने पांडाल, जिसने भगवान का घर साफ किया, उसकी आई हुई मुसीबतों को मेरा कन्हैया साफ करेगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से महाराज। इसलिए कल आप कार्यकर्ता भी बनेंगे। आज के लिए तो थोड़ा विलंब हो गया है, तो आप लोग ये सेवा हमारी कर सकते हैं, ठाकुर की सेवा कर सकते हैं। और भगवान यानी आपको यदि दूध आपके यहाँ होता हो गैया मैया का, तो शाम को भगवान का भोग लगता है दूध का। 1 गिलास दूध ला सकते हो, उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा के, चाहे आप वापस ले जाओ, लेकिन भोग जरूर लगाना, कोशिश करना जिसके यहाँ गैया मैया का दूध होता हो। तो कौन कौन करेगा ये सेवा? सब करोगे ना? ठीक है। आप बड़े भाव से भगवान के भजन गाते हुए, हमारे पंडित जी जिनको भी भोजन इत्यादि करवाना हो अपना लिखवा सकते हैं, है ना? लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, ताली से लगाते बड़े भाव से। लगन लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा।
सुख सुख याद करते थे। भगवान का जो भक्त होता है ना मेरी माँ, वो कहता दुनिया से डर लगता है, लेकिन असली जो भक्त होता है ना उसे डर नहीं लगता। क्या दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब तो पर्दा हट गया महाराज, अब तो हम कन्हैया के दीवाने हैं। अरे कौन कौन भगवान का दीवाना है? लगता तो नहीं है, ऐसे मच्छर मार दो महाराज ऐसे। अरे बजाना है तो ढंग से बजाइए ना। श्री राम है। अभी दुनिया से करते थे, सुख सुख याद करते थे। देखा जाएगा लगन कब